हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आप लोग इंतज़ार में होंगे कि सर आज क्या बताने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपके इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि एक क्लास 10th का मैं भौतिकी पढ़ाऊंगा और भौतिकी में चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ दुनिया की कोई भी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर क्या रहता है? ऋणावेश रहता है। प्रोटॉन पर क्या रहता है? धनावेश रहता है। और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर नो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस चैप्टर के अंतर्गत कि परमाणु जो होता है विद्युतता उदासीन क्यों होता है, क्या परमाणु वैद्युत दृष्टि से उदासीन क्यों होता है। तो किसी भी परमाणु का नाभिक में जितना भी प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश रहता है। इसका मतलब हुआ कि कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होगा। इसीलिए परमाणु विद्युतता चाहे वैद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा बताया जा रहा है। तो आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह, चार्ज के व्यवस्थित प्रवाह को, चाहे विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा लिख सकते हैं विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। I से सूचित किया जाता है। यानी I बराबर V/R होता है, जहाँ V विभवांतर है, विभवांतर, R जो है चालक का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? R जो है चालक का प्रतिरोध होता है। तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर के अधीन आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा जो है प्रतिरोध होता है। और इसका SI मात्रा, इसका SI मात्रा एम्पियर, मात्रा एम्पियर होता है। एम्पियर मानी A, इसका SI मात्रा एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। तो उसी के नाम पर विद्युत धारा का मात्रक है, क्या होता है? एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा, तो उसी प्रकार विद्युत धारा के आधार पर यानी क्या होता है? पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है चालक, दूसरा होता है अचालक या विद्युत रोधी।
तो चालक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चाहे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जो है चालक कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर हुआ, पृथ्वी हुआ, ये सब क्या है? चालक होता है। जल हुआ, ये सब क्या है? चालक है, क्योंकि इससे जितने भी तार है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या हुआ? चालक है, क्योंकि इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो देख लीजिए चालक क्या होता है? वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक कहे जाते हैं, चालक कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है चांदी, सबसे श्रेष्ठ चालक होता है चांदी, लोहा आदि। ये सब क्या होते हैं? चालक होते हैं। ये सब क्या होते हैं? चालक होते हैं। चालक होते हैं वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, माने एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से पार कर जाती है करंट, तो उससे क्या कहते हैं? चालक कहे जाते हैं। जैसे पृथ्वी हुआ, मनुष्य का शरीर हुआ, चांदी हुआ, लोहा हुआ, सोना हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब क्या है? चालक कहे जाते हैं। अब होता है अचालक, या विद्युत रोधी भी इसको कह सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, सिंपल सा, उसी का उल्टा है, चालक का उल्टा है अचालक। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो लिख सकते हैं वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहे जाते हैं, अचालक कहे जाते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अचालक कहे जाते हैं। जैसे कागज हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो ये सब क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। इसको विद्युत रोधी भी बोलते हैं। तो आज आप जाने, इस वीडियो में आप जाने विद्युत धारा और उससे परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं वो जाने, चालक के बारे में जाने, अचालक के बारे में जाने। मुझे उम्मीद है कि इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आगे वाला वीडियो में हम डालेंगे।